पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव था। नाम था नूरपुर। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली तो थी, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर हमेशा मायूसी छाई रहती थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं पानी के लिए तरसते थे और गांव का बाजार एकदम सुनसान रहता था। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते, मगर पेट भर खाना तक मयस्सर नहीं था। गांव के एक कोने में सूखी झाड़ियों के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां रहता था जावेद, 20 साल का जवान, गरीब मगर दिल का अमीर। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। बचपन से ही उसने भूख, ठंड और अकेलेपन का सामना किया था, लेकिन उसके दिल में कभी शिकवा नहीं था। उसका एक ही सपना था, अपने गांव को गरीबी से बाहर निकालना। एक दिन जावेद गांव की कच्ची गली से गुजर रहा था कि उसने देखा बूढ़ी अम्मा, जो कई दिनों से बीमार थी, खाट पर पड़ी कराह रही थी। उनके पास न दवा थी, न देखभाल करने वाला कोई। जावेद ने पास जाकर उनका माथा सहलाया और कहा, अम्मा, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। उसने गांव के पीपल के नीचे बैठने वाले हकीम से दवा उधार ली और उन्हें दी। खुद भूखा सो गया, लेकिन अम्मा की आंखों में जो दुआएं थीं, वही उसका असली खाना थी। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी बुजुर्ग और जवान एक जगह जमा हुए। जावेद खड़ा हुआ और बोला, हम सब एक दूसरे से कटे हुए हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हमारा गांव भी बदल सकता है। खेतों में फसलें उग सकती है, तालाबों में पानी भर सकता है। लोग पहले चुप रहे, फिर बूढ़े रहमत चाचा बोले, बात तो सच्ची है जावेद की, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? जावेद ने बिना झिझक कहा, मैं करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले जावेद अपने खेत में पहुंच गया। उसने सूखे खेत को खोदना शुरू किया। हाथ छिल गए, पसीना बहा, मगर वो रुका नहीं। कुछ बच्चे उसकी तरफ देखने लगे, फिर कुछ जवान भी आगे आए। धीरे धीरे लोगों को उसकी मेहनत पर यकीन होने लगा। उन्होंने भी अपने खेत साफ करने शुरू किए। जावेद ने गांव के पुराने तालाब की तरफ इशारा किया। अगर इसे फिर से साफ कर दे तो बारिश का पानी जमा हो सकता है, फिर हमें खेतों के लिए पानी मिलेगा। कुछ लोग हंसे, बोले, इतनी बड़ी मेहनत कौन करेगा? लेकिन जब जावेद अकेले फावड़ा लेकर तालाब में उतर गया तो धीरे धीरे और लोग भी आ गए। कुछ औरतें खाना लेकर आईं, बच्चे पत्थर हटाने लगे। 1 महीने की मेहनत के बाद तालाब साफ हो गया। बारिश आई और पानी भर गया। लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार गांव में उम्मीद की रोशनी जगी थी। खेतों में हरियाली लौटने लगी। जावेद अब गांव का हीरो बन चुका था, मगर उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं आया। अब गांव में हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ होती। बच्चे स्कूल जाने लगे, औरतें सिलाई सीखने लगी और मर्द खेतों में मेहनत करने लगे। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। जावेद अब अकेला नहीं था, अब पूरा गांव एक परिवार बन गया था। एक रात जावेद अपने झोपड़ी के बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने धीमे से कहा, या अल्लाह, तूने मेरी झोली भर दी। अब ये गांव मेरा परिवार है। अब नूरपुर गांव बदल चुका था। जहां कभी मायूसी थी, वहां अब मेहनत और भाईचारे की रोशनी थी। तालाब में पानी लहराता था, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और गांव के बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे। यह सब एक नौजवान की वजह से हुआ, जावेद। पंचायत में अब लोग जावेद की बात को मानने लगे थे। उन्होंने उसे गांव की तरक्की की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। जावेद ने सबसे पहले एक योजना बनाई। हर घर को रोजगार देना है, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। जावेद ने गांव के पुराने स्कूल को फिर से शुरू करवाया, लेकिन अब वहां सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हुनर सिखाया जाने लगा, जैसे कढ़ाई, बुनाई, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना। औरतें और नौजवान दोनों आने लगे। अब गांव के लोग अपने बनाए हुए सामान को पास के शहर में बेचने भी लगे। एक दिन कुछ औरतें जावेद के पास आई। उनके हाथ में कुछ रुपए थे, पहली कमाई। वो सब रो रही थी। एक बोली, बेटा, कभी सोचा ना था कि अपने हाथों से कमाकर बच्चों को दूध पिला सकेंगे। जावेद मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भी नम थी। हर अच्छी राह में एक इम्तिहान आता है। एक दिन शहर के कुछ लालची व्यापारी गांव में आए। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया, अपने खेत हमें दे दो, हम तुम्हें मोटा पैसा देंगे।
तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग डगमगाने लगे, लेकिन जावेद ने पंचायत बुलाई और कहा, अगर आज हमने अपनी जमीन बेच दी तो कल फिर से गरीबी में लौट आएंगे। मेहनत छोड़कर सिर्फ लालच अपनाना हमारी सबसे बड़ी हार होगी। गांव के चौक में जावेद ने सबके सामने कहा, हमने मिलकर यह गांव उठाया है, हमने खुद को साबित किया है। अगर हम अब भी मेहनत करेंगे तो वक्त खुद हमारे आगे झुकेगा। हमें बिकना नहीं है, बल्कि औरों को दिखाना है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि इम्तिहान है। जो पास करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। गांव वालों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। व्यापारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। जावेद की बातों ने सबके दिलों में फिर से हिम्मत भर दी थी। अब हर किसी की आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। धीरे धीरे नूरपुर गांव की पहचान दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से लोग वहां आकर सीखने लगे कि कैसे एक गरीब गांव मेहनत और एकता से तरक्की की मिसाल बन सकता है। जावेद अब एक मिसाल बन चुका था। एक शाम जावेद अकेले तालाब के किनारे बैठा था। वही तालाब जो कभी सूखा था, अब लबालब पानी से भरा था। उसके पास कुछ बच्चे आए और बोले, चाचा, हमें भी आपके जैसा बनना है। जावेद मुस्कुराया और बोला, मेरे जैसे नहीं बेटा, मुझसे बेहतर बनना। और याद रखना, जब दिल में नेक इरादा हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। जावेद की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, यह उन सबकी कहानी थी जो हालात से नहीं, खुद से लड़ते हैं, जो दूसरों की मदद करके असली अमीरी हासिल करते हैं।